हेलो फ्रेंड्स, इंडियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जीएस के 25 क्वेश्चंस। जीएस के 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी यूपी ब्लोस और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है विश्व व्यापार केंद्र। कौन है? विश्व व्यापार केंद्र, WTO। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां आती हैं वो आती है कपास की बुनाई और कृषि, जबकि परिवहन इससे अलग है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनने कौन अपना मुख्यमंत्री चुनता है? संसद में ऐसा कौन है जो अपने मुख्यमंत्री चुनने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है सत्ताधारी दल के सदस्य। जिसकी भी सत्ता होती है वो अपने सदस्य को किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं, जबकि भाग 1 हमारा भूभाग से संबंधित हो, जबकि भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, और भाग 4 हमारा DPSP से संबंधित है। अगर हम बात करें भाग 3 में मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो वह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? जो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अशोक। कौन था? अशोक। अब बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार के दूसरे नाम की, तो वो है बादशाह खान के नाम से भी इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न है, विषुवत व्रत अंश अक्षांश को दर्शाता है, वो किस अक्षांश को दर्शाता है? तो वो है 0 डिग्री अक्षांश को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर जीवमंडल है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम भूमंडल। जहाँ पे लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसे हम भूमंडल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में लोह के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वो है केवल फेरिक ऑक्साइड। क्या है? केवल फेरिक ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं में रजोवृत्ति वह चरण होता है जब वह अपने मासिक चक्र किस पे मासिक चक्र के रूप में जाता है और प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं करती हैं? कौन सी कोशिकाएं करती हैं इंसुलिन का निर्माण? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो हमारा प्रश्न है वो है, ध्वनि तरंगे होती है, तो आपका सही जवाब होगा वो होगी अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में ध्वनि तरंगे पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल दर्शाता है, विद्युत वाहक बल किसको दर्शाता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। किसको दर्शाता है? प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। आपका अगला प्रश्न है, WAN का पूर्ण रूप क्या है?
संक्षिप्त माने होता है छोटा, असंक्षिप्त माने होता है जो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो होती है ड्यूटेरियम में। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है। कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा वो होगा न्यूट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि वाहित वाहित मल के किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं। तो किस प्रकार के अशुद्धियों के उदाहरण हैं, तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है पोषक तत्व की अशुद्धियों के उदाहरण हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं। तो कितना करते हैं, तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 2 लाख रुपए। कितना करते हैं, 2 लाख रुपए। आपका अगला प्रश्न है, आवाज सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केमिस्ट्री का है, और यहाँ से जो आवाज सारणी है इससे एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका जो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी मेंडलीव के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, शेखर नायक किस खेल से जुड़े हैं। तो शेखर नायक हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो वह है उड़ीसा का। किसका है, उड़ीसा का। आपका अगला प्रश्न है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा तटीय शहर दहेज के रूप में या उपहार के रूप में दिया था। तो वो था मुंबई शहर। जब 1962 में पुर्तगाल के राजा ने जब चार्ल्स द्वितीय को अपनी लड़की से शादी की थी, तो उन्हें जो मुंबई वो दहेज के रूप में दे दी थी। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक का 1893 में शिकागो सम्मेलन में धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो वो कौन थे, वो हमारे देश स्वामी दयानंद जी ने एक प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश G4 देशों में नहीं आता है। तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान और G4 देशों में कौन आता है, तो वो आता है भारत। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित म्लान कीजिए। तो ये नदियों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो सही म्लान है वो सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है, जबकि गंगा नदी बांग्लादेश में और कोसी नदी नेपाल में। यदि पूछा जाए गंगा नदी का सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है, तो वो है भारत में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।